लाइकोपोडियम में मैं डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया से कंटिन्यू करूँगी। स्पोरेंजिया इनिशिएट करता है बहुत यंग एज में। इसका जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है उसकी स्टडी करी है हमने डेवलपमेंट के लिए इसके। तो पहले स्पोरेंजियल इनिशियल्स बनते हैं। बेसिकली मैं डायग्राम से ही बताना चाहूँगी सारी चीज़ें। पहले स्पोरेंजियल इनिशियल्स बनते हैं, उनमें जब एंटीक्लीनर और पेरिक्लीनर डिवीजन होते हैं उससे जैकेट इनिशियल्स बनेंगे। जैकेट इनिशियल्स के बाद इसमें जो यही वाले आर्कियोस्पोरियल सेल्स से इनमें फर्दर डिवीजन्स होंगे, एंटीक्लीनर पेरिक्लीनर या जितने भी पॉसिबल प्लेन्स में डिवीजन्स होंगे, इससे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनेंगे। अब ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, वेट फॉर अ सेकेंड, द सेल्स ऑफ द इनर लेयर फर्स्ट फंक्शन एज प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स अंडर को इनमें भी माइटोटिक डिवीजन होगा जिससे मदर सेल को ये राइज करेंगे और फिर इसकी जो इनर मोस्ट लेयर बन जाएगी वो टपेटम होगी और ये स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगा, उससे स्पोर्स बनेंगे और जो टपेटम लेयर बन गई न्यूट्रिटिव लेयर वो इन स्पोर्स को न्यूट्रिशन देने का काम करेगी। तो आप ऐसे डायग्रामेटिकली स्टडी करें तो इट वुड बी मोर बेटर। डिहाइसेंस ऑफ विद द मैच्योरेशन ऑफ स्पोरेंजिया, जैसे ही मैच्योर कर जाएगा एक्सेप्ट द आउटर मोस्ट लेयर सब डिजनरेट कर जाएगा, एंटी क्लीनरली पूरा डिवाइड कर जाएगा, बट अ नैरो ट्रांसवर्स एक्स्ट्रा एपिकल पोर्शन फेल्स टू इलॉन्गेट टू फॉर्म अ डायसेंस स्टोमियम। ये सारी चीज़ें इसमें देखने को विजिबल नहीं होती हैं। दीज आर द हायर काइंड प्लांटिंग्स, है ना। हैप्लॉइड होते हैं स्पोर्स, है ना, गैमेटोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल स्पोर्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, तो हम इसे होमोस्पोरस भी बोलते हैं। इनका डायामीटर होता है 0.03 से 0.05 mm तक, ठीक है। लार्ज सरफेस एरिया एक्सपोज ड्यू टू द पिटेड नेचर में, बहुत सारे पिट्स होते हैं। सुटेबल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ना गन पाउडर में, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट का काम भी करते हैं। तो जो अगर किसी को मतलब गन्स या वेपन्स बनाने हैं तो इट्स अ गुड डील, है ना, लाइकोपोडियम यूज़ कर सकते हैं वो। डेवलपमेंट ऑफ प्रोथैलस, हैप्लॉइड यूनिसेलुलर स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन मल्टी सेलुलर गैमेटोफिटिक प्रोथैलस बनाएंगे जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ स्पोर ऐसा एसिमेट्रिकल होता है। देखो फर्स्ट डिवीजन हुआ तो राइजोडियल सेल और एक लार्ज सेल बनेगा, फिर इसलिए तो राइजोडियल सेल किसी काम का नहीं हो जाता है। फिर ये जो लार्ज वाला सेल इसमें डिवीजन होगा, इससे बेसल सेल और आउटर सेल बनेंगे। फिर आउटर सेल में फर्दर होगा तो उससे एपिकल सेल बनेगा। तो ये तो साइकिल ही हमें डायग्राम से ही पता चल गया, है ना, एपिकल सेल तक का। देख लो, जब आउटर ऑब्लिक डिवीजन के बाद आउटर सेल से क्या बन गया, एपिकल सेल बन गया। फर्दर डिवीजन होगा, फंगल हाइफे डेवलप करेंगे, स्पोर वॉल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फिर दिस फंगस इज एंडोफाइटिक माइकोराइजा का, जो कि है ना, देर इससे फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा, ये प्लांट को फूड गैदर करने में काम करता है, तो है ना, प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और इसमें स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर गैमेटोफाइट अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ स्पीशीज़ हैं सेरेनम टाइप, कुछ में क्लेवाटम और कुछ में फ्लैगमेरिया टाइप देखने को मिलेंगे। तो ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम सेरेनम टाइप को स्टडी करेंगे। दिस कैन फाउंड इन स्पीशीज़ लाइक सेरेनम में देखने को मिलता है और इनंडेटम में देखने को मिलेगा। मैसिव कोनिकल इरेक्ट प्रोथेला, इरेक्ट मतलब सीधा, और कोनिकल फॉर्म में होगा, ऐसे स्ट्रक्चर्स निकले होंगे। प्रोथेलस में सॉइल में हाफ बरीड होगा। अपर पार्ट जो एक्सपोज होगा, द प्रोथेलस इज इनवेरिएबली ग्रीन में बियर नुमेरस इरेगुलर लीफ लाइक लोब्स होंगे विच आर वेरी स्मॉल एंड सेल्डम एक्सीड्स अप टू 3 mm इन लेंथ। सेक्स ऑर्गन्स अपीयर बिटवीन द लोब्स के बीच में सेक्स ऑर्गन्स होंगे। दिस टाइप ऑफ प्रोथैलस इज़ अ सेल्फ नरिशिंग होता है, बट एडिशनल नरिशमेंट इसे एंडोफिटिक फंगल एसोसिएशन प्रोवाइड करता है जो कि इसके कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। क्लेवाटम टाइप ये नॉन ग्रीन सबटरेनियन ट्यूबेरस होता है, इसकी 1 से 2 सेंटीमीटर लेंथ होगी। तो ये सेरेटम टाइप है, शेप वेरिएबल हो सकता है, शैलो कप शेप्स हो सकता है ये। द बेसल पोर्शन कोनिकल और एक्सपैंड करेगा, फैला हुआ होगा नीचे से चौड़ा, ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स ऑफ बोन ऑन द जो शैलो एरिया है उसमें ही, जो धसा हुआ होगा रीजन होगा उसमें ही होंगे। आर्केगोनिया इज क्लोज टू द मार्गन्स एंड एंथ्रीडिया बोन सेंट्रली, जो एंथ्रीडिया है वो सेंट्रली लोकेटेड होंगे और आर्केगोनिया मार्जिन्स पे लगे होंगे। सच गैमेटोफाइट्स आर फाउंड बीनीथ द सरफेस ऑफ डेप्थ नियरली 10 सेंटीमीटर्स इन हाईली ऑर्गेनिक सॉइल्स। ग्रो स्लोली, बहुत सेवरल टाइम्स लग जाता है। इट इज़ लॉन्ग लिव, फंक्शन फॉर 25 ईयर्स और इवन मोर, इससे ज़्यादा में भी या सेवरल जनरेशन ऑफ स्पोरोफाइट्स निकल जाती हैं इसमें, ठीक है। द सेंट्रल पार्ट इज़ हाउएवर कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम फंगस एंड इज मीन फॉर, और जो खाली पार्ट है वो क्या स्टोर करने का काम करेगा, फूड मटेरियल स्टोर करने का काम करेगा। नेक्स्ट इज़ द फ्लैगमेरियल टाइप, दिस इज़ द फ्लैगमेरियल टाइप।
दिस इज़ द कॉम्प्लेनेटम, नहीं है हमारे सिलेबस में, क्लेवेटम है ना, क्लेवेटम, सिरेनम एंड फ्लेगमेरिया। दिस इज़ नॉन ग्रीन प्रोथैलस फाउंड इन एपीफिटिक, जो कि एपीफाइट्स वो होते हैं जो ना दूसरी चीज़ के ऊपर ग्रो करते हैं। इट इज़ स्मॉल रिपीटेडली ब्रांच होगा, कलरलेस सिलिंड्रिकल, अराइज इरेगुलरली डिस्टेंट पॉइंट्स ऑफ ब्रांचेस से, एक्सटेंड थ्रू द डेड बार्क ऑफ प्रोथैलस इन ग्रोथ। दे प्रोवाइड प्रोमिनेंट एब्जॉर्बिंग हेयर्स होंगे। सेंट्रल कोर ऑफ ब्रांचेस ट्रैवर्स बाय, सेंट्रल कोर है जो इनका, उसमें माइकोराइजा होगा। फूड स्टोर मटेरियल किसके फॉर्म में स्टोर करेंगे, ऑयल के फॉर्म में। सेक्स ऑर्गन्स अकर इरेगुलरली और ब्रांचेस एंड दे आर जनरली सराउंडेड बाय ग्लैंडुलर हेयर से सराउंडेड होते हैं, जिन्हें पैराफाइसिस बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ प्रोथैलस इज फाउंड इन लाइकोपोडियम, फ्लैगमेरिया एंड मैनी अदर एपिफिटिक स्पीशीज़ में देखने को मिलेगा। रिसेंट स्टडीज़ हैव शोन दैट देयर आर ऑल्सो सम इंटरमीडिएट फॉर्म्स इन बिटवीन दीज टाइप्स के बीच में। ये 3 टाइप्स तो हमने मेजर पढ़ी हैं, सेरेनम, क्लेवेटम और फ्लैगमेरिया। इन तीनों के बीच में और भी ऐसे टाइप्स के इंटरमीडिएट फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं प्रोथेलाई के, है ना। और ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी भी कर सकते हैं, एक स्पीशीज़ में बहुत सारे भी हो सकते हैं, और ये एक पर्टिकुलर भी एक स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है, गेमेटोफाइट, है ना। फिर सेक्स ऑर्गन्स, ये मोनोइशियस काइंडा होता है कि दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही प्लांट में प्रेजेंट होंगे। अब सेपरेटली बात कर लेते हैं एंथ्रीडियम की। एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन कैसे होगा, डायग्रामेटिकली देख लो, ज़्यादा बेटर है। एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स होंगे जिनमें देखो डिवाइड्स पेरिग्लिनली टू फॉर्म आउटर जैकेट इनिशियल्स एंड इनर प्राइमरी एंडोगोनियल सेल्स बन जाएंगे डिवीजन के बाद, ठीक है। फिर ओकेजनली पेरिग्लिनल डिवीजन्स होते रहेंगे, तो एक से ज़्यादा लेयर्स का फॉर्मेशन होगा सब जगह पे, हर पॉसिबल प्लेन में डिवाइड करके एंड्रोगोनियल मास बन जाएगा। और फिर फर्दर डेवलपमेंट होगा तो ये जो मतलब इसमें जो एंड्रोसाइट सेल्स हैं ये एंथ्रोजॉइड्स में डेवलप कर जाएंगे, और जो इसके एंथेरोजॉइड्स होंगे बायोफ्लैजिलेट होंगे, रेनिफॉर्म टाइप होंगे। तो ये हम इसको सब डायग्राम स्टडी करके भी मतलब मेमोराइज कर सकते हैं। फिर सिमिलरली आर्किगोनिया का डेवलपमेंट है। सुपरफिशियल सेल्स आर्किगोनियल इनिशियल्स, उनसे प्राइमरी कवर सेल्स बनेंगे। फिर नेक इनिशियल सेल्स का फॉर्मेशन होगा 2 बार एंटीग्लिनर डिवीजन्स के बाद, 4 नेक सेल्स बनेंगे। फिर है ना इनर सेल्स ऑल्सो डिवाइड्स बाय, उसमें ट्रांसफर वॉल्स का फॉर्मेशन होगा इनर की साइड पे, तो बेसल सेल और सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन होगा। फिर प्राइमरी कैनाल सेल और लोअर वेंचर कैनाल सेल बनेंगे। फिर नेक्स्ट सेल इसमें शायद डिज़ोल्व कर जाते हैं जब वो एंटर करता है, इसमें एंथ्रोजॉइड्स एंटर करते हैं, तो वो फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस हो जाएगा। एज आर्किगोनियम मैच्योर, टिप ऑफ नेक सेल स्प्लिट्स अपार्ट, नेक सेल्स एंड वेंचर सेल डीजनरेट टू फॉर्म अ म्यूसिलेज लाइक सब्सटेंस बनाते हैं। This mucilaginous substance which contains citric acid diffuses from the archegonium and chemotactically attracts करता है एंथेरोजॉइड्स को। फिर एक एंथेरोजॉइड फ्यूज कर जाएगा और उस स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमने लाइकोपोडियम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और लाइफ साइकिल है। बेसिकली मैं लाइफ साइकिल ही डायरेक्टली डायग्राम से बताऊंगी क्योंकि इट्स नॉट थ्योरेटिकल पार्ट। अगर आपको डायग्राम पता है तो यू आर एबल टू राइट द थ्योरी। अगर स्पोरोफाइट 2 है ना, उसमें स्ट्रोबाइलस, वो जो कॉम्पैक्ट कोन लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा, उसमें स्पोरेंजिया होंगे, उनके स्पोरेंजिया में मियोसिस होगा, स्पोर्स होंगे, उनके जर्मिनेशन से प्रोथैलस गैमेटोफाइट बनेगा। ये पूरी 2N वाली जनरेशन थी। फिर यहाँ से स्पोर्स आ गई, ये गैमेटोफाइट एक्स हो गया। फिर इसके जर्मिनेशन से प्रोथैलस गैमेटोफाइट बनेगा। एक भी आ रहे हैं आर्चिगोनियम और एंथ्रीडिया, मोनोइशियस होते हैं, एंथ्रोजोइड एग का फॉर्मेशन होगा, फिर से फर्टिलाइजेशन होगा, देन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट से प्रोटोकॉम बनेगा, याद कर लो, स्पोरोफाइट्स बनेगा फिर से, और मतलब का वेजिटेटिव जनरेशन होगा तो रूट ट्यूबरक्यूल्स, रेस्टिंग बड्स और बल्बल्स और गैमा से होगा, जैसे कि हमने यूरोस्टैकिया में पढ़ा था। तो बट दैट्स इट इन द लाइफ साइकिल ऑफ लाइकोपोडियम।